किसी को न बताएं अपने घर की ये बातें। चाणक्य, नीति आचार्य चाणक्य केवल एक महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री ही नहीं थे, बल्कि मानव जीवन के गहरे जानकार भी थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति की सफलता, सम्मान और सुरक्षा केवल उसके परिश्रम पर ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और गोपनीयता पर भी निर्भर करती है। आज के समय में लोग अपनी निजी बातें, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाएं दूसरों के सामने आसानी से प्रकट कर देते हैं। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर बात हर व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना गुप्त रखा जाए, उतना ही परिवार सुरक्षित और सुखी रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार घर की कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर के लोगों को बताना परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ये बातें ईर्ष्या, अपमान, विश्वासघात और कई प्रकार की परेशानियों का कारण बन सकती हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि घर की कौन-कौन सी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक, घर की आर्थिक स्थिति। चाणक्य कहते हैं कि अपने धन और संपत्ति की पूरी जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोग अपनी आय, बैंक बैलेंस, निवेश और संपत्ति के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं। यह आदत कई बार बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती है। यदि लोग जान जाएं कि आपके पास बहुत धन है, तो कुछ लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। कुछ लोग स्वार्थवश आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोग अवसर देखकर आपका नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप अपनी आर्थिक कमजोरी हर किसी को बताते हैं, तो लोग आपका सम्मान कम करने लगते हैं। इसलिए चाणक्य का संदेश स्पष्ट है: धन हो या धन की कमी, दोनों की चर्चा सीमित लोगों से ही करें। घर की आर्थिक स्थिति जितनी गोपनीय रहेगी, परिवार उतना ही सुरक्षित रहेगा। 2, परिवार के झगड़े। हर परिवार में कभी न कभी मतभेद होते हैं। पति पत्नी के बीच विवाद, भाई बहनों में मतभेद या अन्य पारिवारिक समस्याएं सामान्य हैं। लेकिन इन झगड़ों को बाहर के लोगों तक पहुंचाना बुद्धिमानी नहीं है। कई लोग अपने घर की छोटी छोटी बातों को दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बता देते हैं। उस समय तो सामने वाला सहानुभूति दिखाता है, लेकिन बाद में वही बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि घर के विवादों को घर के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर की कमजोरियां स्वयं दुनिया के सामने रख देता है, वह अपने परिवार के सम्मान को कम करता है। 3, भविष्य की योजनाएं। चाणक्य की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है: कार्य सिद्ध होने से पहले अपनी योजना किसी को मत बताओ। जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य तय करें, नया व्यवसाय शुरू करें, कोई निवेश करें या जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें, तो उसे हर व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। दुनिया में हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी योजना की नकल कर सकते हैं, कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ लोग नकारात्मक बातें कहकर आपका आत्मविश्वास कमजोर कर सकते हैं। इसलिए जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए, उसे गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। 4, घर की कमजोरियां। हर परिवार की कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी घर में आर्थिक समस्या होती है, किसी घर में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, किसी घर में आपसी मतभेद होते हैं। इन कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने से लोग उनका लाभ उठाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु हमेशा आपकी कमजोरियों की तलाश में रहता है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी कमजोरियों का प्रचार करता है, वह अपने लिए कठिनाइयां बढ़ा देता है। इसलिए अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दें, उन्हें सार्वजनिक करने पर नहीं। 5, पति पत्नी के निजी संबंध। पति पत्नी का संबंध विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। उनके बीच की निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आज बहुत से लोग अपने वैवाहिक जीवन की बातें मित्रों और रिश्तेदारों से साझा करते हैं। धीरे धीरे ये बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं और संबंधों में तनाव बढ़ने लगता है। चाणक्य के अनुसार दाम्पत्य जीवन की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है। जो दंपति अपनी निजी बातों को दूसरों से दूर रखते हैं, उनका रिश्ता अधिक मजबूत होता है। 6, अपने बच्चों की कमजोरियां
माता पिता अक्सर अपने बच्चों की कमियां दूसरों के सामने बता देते हैं। वे कहते हैं, मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है, मेरी बेटी बहुत डरपोक है, बच्चा किसी काम का नहीं है। ऐसी बातें बच्चे के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती हैं। साथ ही लोग भी बच्चे को उसी नजर से देखने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बच्चों की कमियों को दुनिया के सामने बताने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। 7. परिवार में हुई अपमानजनक घटनाएं। यदि परिवार के साथ कोई अपमानजनक घटना हुई हो तो उसे हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग सहानुभूति देंगे, लेकिन कई लोग उसी घटना का मजाक भी बना सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपमान को शक्ति में बदलो, चर्चा का विषय मत बनाओ। जो व्यक्ति हर समय अपने अपमान की कहानी सुनाता रहता है, वह स्वयं अपने घावों को ताजा करता रहता है। 8. घर की सुरक्षा व्यवस्था। आज के समय में यह विषय पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अपने घर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, जैसे घर में कौन रहता है, कब कौन बाहर जाता है, घर कब खाली रहता है, घर में कीमती सामान कहाँ रखा है, इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ऐसी जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। चाणक्य के अनुसार सुरक्षा का पहला नियम है गोपनीयता। 9. पारिवारिक रहस्य। हर परिवार की कुछ परंपराएं, निर्णय और आंतरिक बातें होती हैं। इन रहस्यों को सुरक्षित रखना परिवार की एकता के लिए आवश्यक होता है। यदि हर बात बाहर जाने लगे तो परिवार के भीतर विश्वास कम होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में गोपनीयता नहीं रहती, वहां धीरे धीरे कलह बढ़ने लगती है। 10. किए गए उपकार। यदि आपने किसी रिश्तेदार या मित्र की आर्थिक या अन्य प्रकार से सहायता की है, तो उसका प्रचार नहीं करना चाहिए। उपकार का प्रदर्शन अहंकार को जन्म देता है। सच्ची सहायता वही है जो बिना दिखावे के की जाए। चाणक्य कहते हैं कि उपकार का ढिंढोरा पीटना पुण्य को कम कर देता है और संबंधों को कमजोर बना देता है। 11. घर में रखी मूल्यवान वस्तुएं, अपने आभूषण, नकदी, जमीन जायदाद और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की जानकारी हर किसी को देना उचित नहीं है। कई बार लोगों की नीयत समय के साथ बदल जाती है, इसलिए विवेकपूर्ण गोपनीयता आवश्यक है। 12. परिवार के अंदरूनी निर्णय। परिवार किन निर्णयों पर विचार कर रहा है, किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। बाहरी लोगों की अनावश्यक दखलंदाजी अक्सर समस्याओं को बढ़ा देती है। परिवार के निर्णय परिवार के भीतर ही लिए जाएं तो बेहतर होता है। चाणक्य की सीख, कब बोलना चाहिए और कब नहीं। चाणक्य मौन को एक महान शक्ति मानते थे। वे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर बात नहीं कहता, वह सोचता है, क्या यह बात आवश्यक है, क्या यह सही व्यक्ति को बताई जा रही है, क्या इससे लाभ होगा। यदि उत्तर नहीं हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। आधुनिक समय में चाणक्य नीति का महत्व। आज सोशल मीडिया के युग में लोग अपने जीवन की लगभग हर बात सार्वजनिक कर देते हैं। घर की तस्वीरें, बैंक बैलेंस का प्रदर्शन, महंगे सामान, पारिवारिक विवाद, निजी संबंध, ये सब बातें अनजाने में समस्याओं को जन्म दे सकती हैं। चाणक्य की नीति आज भी यही कहती है, गोपनीयता कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर बात दुनिया को बताता है, वह स्वयं अपनी सुरक्षा और सम्मान को खतरे में डालता है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि परिवार की कुछ बातें केवल परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक विवाद, भविष्य की योजनाएं, कमजोरियां, निजी संबंध और सुरक्षा संबंधी जानकारी को अनावश्यक रूप से किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। याद रखिए, हर मित्र विश्वास पात्र नहीं होता और हर श्रोता शुभचिंतक नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, सही व्यक्ति को सही समय पर सही बात बताता है और अपने परिवार की गरिमा तथा सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि विवेक, संयम और गोपनीयता से भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता। और अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें। धन्यवाद।